गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल गायत्री विद्या मंदिर बक्सर में। तो बच्चों शुरू करते हैं आप अपनी आज की अपनी वीडियो जो है हमारी क्लास 4th के लिए। और क्लास 4th में हम पढ़ रहे थे मैथ बच्चों, और मैथ में भी बच्चों हम टॉपिक पढ़ रहे थे अपना डेसिमल, जो कि क्या है हमारा है लेसन नंबर 8 है। और उसमें भी हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज अपनी 8.2। तो बच्चों अब तक हमने वीडियो में देखा कि कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज को, और किसी डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हमने देखा कैसे हम किसी भी डेसिमल को वर्ड्स में लिखते हैं और कैसे भी वर्ड्स में आए डेसिमल को हम जो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए एक्सपेंड किसे कहते हैं बच्चों? एक्सपेंड कहते हैं विस्तार से लिखने को, और एक्सपेंडेड फॉर्म यानी उसका विस्तारित रूप, है ना। कैसे उसको विस्तार से, कैसे उसको खोल के लिखा जाता है। तो बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल के बाद देखेंगे हम अपनी एक्सरसाइज में। तो देखिए 55.505 इसको मान लीजिए हमें किस में लिखना है बच्चों? इसे हमें जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले यहां लिखेंगे 50, ठीक है, क्योंकि 55 है तो फिर प्लस कर देंगे 5। उसके बाद पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट आता है वो 5/10, फिर उसके बाद क्या आ गया 0, तो 0/100। उसके बाद 5 ये वाला, तो ये क्या है 1000th पॉइंट पे, तो इसको लिखेंगे हम 5/1000। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्या इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। आगे समझ में? ठीक है, चलिए अब क्या हो सकता है क्वेश्चन में, क्या हो सकता है कई बार क्या है इसे उलट के भी आ जाता है ना। उलट के कैसे कि मान लीजिए वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे और उसको हम कन्वर्ट करें किसको? वापस उसकी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ही वो लिखे और हम उसको शॉर्ट फॉर्म में करें। ये दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी हमें 90 + 3 + 5/10 और प्लस 9/100 ये दे दिया। इसको कह रहा है शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्लियर समझ जाएंगे क्या है। यहाँ पे तो 93 है तो 93 लिख देंगे। उसके बाद देखिए जब /10 आने लगे, /100 आने लगा, तो हम समझ जाएंगे डेसिमल के बाद का पार्ट है। तो पहले क्या आ जाएगा 5/10 है तो 5 आ जाएगा, और 9/100 है तो यहाँ 9 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। है ना आसान? तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा अपनी इस एक्सरसाइज को। चलिए और देखें, और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इसमें सिंपल है, कोई ज्यादा बहुत अच्छी कि वो टिपिकल बात नहीं है इसमें। चलिए मिटा दूं। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 8.2, और 8.2 का भी हम पढ़ेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, इन सबको किसमें? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। इन सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन है बच्चों 7.23, इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे बच्चों? पहले 7 प्लस, अब देखिए क्या करेंगे, पॉइंट आ गया तो उसके बाद पहला डिजिट जो होता है वो 2/10, दूसरा डिजिट जो होता है 3/100। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? देखिए पॉइंट के बाद पहला डिजिट है तो उसमें 1 0, पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट है तो उसमें 2 0। ठीक है, आ गया होगा समझ में। और वैसे भी पहले को क्या पढ़ते हैं बच्चों? पॉइंट के बाद 10th, तो इसलिए 10 आया। दूसरे नंबर को क्या पढ़ते हैं हम? 100th, तो इसलिए क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे 100 आया। और तीसरा होता नंबर तो उसको 1000th पढ़ते हैं, तो इसलिए वहां पे 1000 आता है। चलिए ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा टिपिकल सा भी आपको लगे।
चलिए ये दे लेते हैं 106 है ना, यानी 106.928। तो क्या करना है, देखिए इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो पहले 100, फिर यहाँ पे 0, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ 9/10, फिर यहाँ पे 2/100, फिर यहाँ पे 8/1000। ठीक है, ये हो गया, कर लेंगे, आसान है, कोई भी क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है। हाँ, तो देखिए आज जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीख रहे हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन, जो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और जो क्वेश्चन हम पे नहीं होगा, मैंने पहले भी बताया था, आप कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का नंबर डाल सकते हैं कमेंट में। हाँ, और बच्चों कमेंट जब करा कीजिए तो बहुत से बच्चे सिर्फ अपना नाम लिख देते हैं, तो उसमें आप ये भी लिखिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। आप अगर सारे आपने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप उसके लिए वीडियो को अच्छा या बुरा जो भी है आपको लगता है वो बताएं, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो उसका कमेंट हमें करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, राइट इन डेसिमल फॉर्म, यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, राइट इन डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं बच्चों। पहले 2 का फर्स्ट क्या है बच्चों, 2 का फर्स्ट 7 + 2/10 है, फिर उसके बाद 9/100 है, फिर उसके बाद है 5/1000। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7, अब 10 आ गया नीचे, तो फिर यानी इसके पॉइंट के बाद की डिजिट है, तो कितनी हो जाएगी, 2, 9 और 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जिस बच्चे को क्या करना है, जिस बच्चे को थोड़ा और ये पता करना है कि ये कहां से आते हैं, तो देखिए 7 तो ऐसे ही आ रहा है। अब देखिए हम 10 को क्या करेंगे, डिवाइड 2 से, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, नहीं चलने की, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 जा 20। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तो हमने आंसर निकाल दिया, तो हम आसानी से निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी जिसको समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है वो देख सकता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 7 प्लस कितना हो गया बच्चों, इसका क्या आया डिजिट, इसका आंसर हमारा क्या आया, 0.2। चलिए अगला कर लेते हैं, 9 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, नहीं चलने की तो 0, पॉइंट लगाएंगे, एक और 0, नहीं चलने की अभी भी 0, एक और 0, तो 9 जा 900। तो बच्चों क्या आ गया, 0.09 आ गया। ठीक है, और यहाँ अब देखिए 1000 से 5 को करते हैं डिवाइड, तो क्या होगा बच्चों, नहीं चलने की तो 0, पॉइंट लगाएंगे, एक और 0, अभी नहीं चलने की तो 0, फिर एक और 0, अभी भी नहीं चलने की तो फिर 0, एक और 0, अब 5 जा 5000। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे, 0.005। अच्छा, आप ये सोचेंगे किस लिए बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि यहाँ पे ऐसे क्यों आ जाता है ना, सिर्फ एक आइडिया दिमाग में देने के लिए। बाकी हम जानते ही हैं कि जिनके नीचे 10, 100 आएंगे वो पॉइंट के बाद की डिजिट होती हैं। ठीक है, 10 वाले को सबसे पहले लिख देते हैं, 100 वाले को उसके बाद, 1000 वाले को सबसे बाद में लिख देते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली बच्चों इसको जोड़ देंगे। देखिए जोड़ेंगे कैसे, पहले है 7 के आगे पॉइंट नहीं है, तो यानी सब चीज के पीछे होता है पॉइंट। अब यहां पे भी देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, पॉइंट के नीचे केवल पॉइंट रखते जाएंगे। अब देखो जब हम ऐड करेंगे से 5, ये 9, ये 2.7, यही आएगा ना, तो यही हमारा आंसर था। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी पे बेस्ड है, इसी ऐड करने से बेस्ड है, इसलिए मैंने बताया आपको ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या करना है। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, उस 6 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 6 क्वेश्चन में हमें वहां पे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दिया गया, यानी (10/100) ऐसे नहीं दिया गया है, तो सीधा ही हमें दिया गया है। अब हम सीधा ही क्या काम करेंगे, फिर देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इसमें 6 वाला है ना, तो 6 में क्या करेंगे, 300 ना 700 वाला है ना, नीचे वाला 700 प्लस 80 प्लस 6 प्लस 0.07 और प्लस 0.0 और 03। ठीक है, ये है।
अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें कहीं डिवाइड वगैरह नहीं दिख रहा, कहीं हमारी अपॉन वाली संख्या नहीं है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखिए दो तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, या तो सिंपली इसको जोड़ लें, ठीक है, कैसे, जैसे हमने पहले करा था अभी क्वेश्चन, जैसे 700 है तो पॉइंट कहाँ है इसके बाद में, 80 है तो पॉइंट कहाँ है इसके बाद में, और 6 है तो पॉइंट कहाँ होता है उसके बाद में, और यहाँ 0.07, यहाँ 0.003, तो सिंपली इनको ऐड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 3, ये 7, ये 0, ये पॉइंट, और यहाँ पे पहला डिजिट 6, 8 और 7, ये आ गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, तब भी आंसर ये आएगा। अच्छा एक तरीका और अपना सकते हैं हम बच्चों, कैसे किया, देखो 700 है, अभी हम पीछे पढ़ के भी आ रहे थे, ये सब देखो पॉइंट से पहले वाले हैं क्योंकि इनमें पॉइंट है नहीं। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये क्या करेंगे 7/, देखिए अब मान लीजिए पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, कितने डिजिट है 1 2, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 7/100 हो जाएगा, ठीक है, 7/100। ऐसे इसमें करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 लगा लेंगे, तो यानी 3/1000 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करके, क्योंकि इनके पॉइंट हट जाते हैं, फिर बिना पॉइंट को उसको हम पढ़ लेते हैं। अच्छा अब यहाँ देखें हम, देखो बच्चों कि यहाँ पॉइंट के बाद में सबसे पहले 100 से पहले भी 10 वाला डिजिट आना चाहिए था, वो है नहीं, वो नहीं है, तो यहाँ पे अपने पास से 0 रख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसको 786 पॉइंट, है ना, क्या 0 7 और 3, यही हमारा आंसर था, ऐड करके भी यही आ रहा था, और हम ऐसे अगर 10/100 ये लगा के अगर हम ऐसे इसको जैसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ रहे थे वैसे बनाना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, यानी सिंपल आप ऐड कर लीजिए, या फिर सिंपल आप इसको ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करके उनको आप आपस में शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, जैसा पहला हम क्वेश्चन करके आ रहे हैं, है ना, इसी का 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करा था ऐसे ही। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर भी अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो बच्चों आप कमेंट करके बताएं कि हमारे समझ में नहीं आया है, तो और अगर समझने का आप प्रयास करेंगे जितनी आसानी से आपको बताया गया है, तो आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, है ना, उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन ये 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 8.2 में, कि शॉर्ट फॉर्म को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए या एक्सपेंडेड फॉर्म को आप शॉर्ट या डेसिमल फॉर्म में लिखिए। तो बच्चों यही थी आज की हमारी वीडियो, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बच्चों लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें, उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो बच्चे आपकी इन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, या फिर जिनको डेसिमल चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है उन तक पहुंचाएं। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।